जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कर्क रेखा। कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। दोस्तों, तो बात यह है कि जब एग्जाम में आता है तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप लोग रट लेते हैं कर्क रेखा जैसे कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप लोग उसे रट लिए, 1 महीने बाद जब एग्ज़ाम हुआ भूल गए, तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से उसे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भूल जाते हैं। 8 राज्य है, कौन याद करेगा, कौन याद कर पाएगा इसे काफ़ी समय तक। तो आज मैं इसे ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है उसे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। एक बार अगर ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो आप 1 महीने बाद एग्जाम हो चाहे 6 महीने बाद हो, आपको याद रख पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, पूर्वी देशांतर रेखा को भी ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों को अभी भी शेयर कर दें। दोस्तों, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्क रेखा भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर रेखा यानी 82 सही 1/2 इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहीं कहीं मिर्जापुर भी लिखा रहता है। दोस्तों, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अब किन किन राज्यों से पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है इसे भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले मैं कर्क रेखा के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों, और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। बनी रहिएगा, स्किप इसे मत करिएगा, लास्ट तक देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया। तो कर्क रेखा ये भारत का मैप है। कर्क रेखा 8 राज्यों से कौन कौन से यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हुई और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं। 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों, अब आप इसे रट लीजिए, ऐसा ही करेंगे आप इसे अब आप इसे रटने का प्रयास करेंगे। गुजरात को, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम को रटने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 8 राज्य कौन कौन से, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब आप इसे रटने का प्रयास करेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, इसे आप रटने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप अच्छे से कर पाएंगे। आइए ट्रिक की ओर चलते हैं। देखिए, मेरा जो ट्रिक है वो है राज। बस आप इसे याद कर लीजिएगा आराम से, इसे नोट करते जाइए। राज, रात के मध्य, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में पूरा रम गया। मैंने क्या लिखा दोस्तों, राज, रात के मध्य, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में पूरा रम गया। अब इसका क्या होगा, देखिए, राज का होगा, आप जानते हैं, राजस्थान, रात का होगा गुजरात, मध्य का होगा मध्य प्रदेश। इसे आप लोग नोट करते जाइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। मध्य प्रदेश, ठीक। छत्तीस का आप जानते हैं छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ होगा। खंड का जानते हैं आप झारखंड होगा दोस्तों, झारखंड। पश्चिम का आप जानते हैं पश्चिम बंगाल होगा। और पूरा का क्या होगा, त्रिपुरा होगा। रम का क्या होगा, मिजोरम होगा दोस्तों, मिजोरम का जो लास्ट है वो रम है। पूरा यानी त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, खंड यानी झारखंड, छत्तीस यानी छत्तीसगढ़, और मध्य यानी मध्य प्रदेश, रात यानी गुजरात, राज यानी राजस्थान। तो रात के मध्य, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में पूरा रम गया। ट्रिक क्या है, रात के मध्य। देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पर, रात के मध्य, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में पूरा रम गया। राज से हो गया गुजरात, राज से हो गया राजस्थान, रात से हो गया गुजरात, मध्य से हो गया मध्य प्रदेश दोस्तों, छत्तीस से हो गया छत्तीसगढ़, खंड से हो गया झारखंड,
पश्चिम से हुआ पश्चिम बंगाल, पूरा से त्रिपुरा, रम से मिजोरम दोस्तों। तो ये 8 राज्य आपके सामने हैं, देख लीजिए आप, 8 राज्य आपके सामने हैं दोस्तों। इसे अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, अब आप इसे आराम से कर पाएंगे। 1 महीने बाद भी आपको याद रहेगा, ये दोस्तों गारंटी दे रहा हूँ आपको। इसे आप लोग नोट करते जाइए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, ये आपके सामने ट्रिक है। राज के मध्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम में पूरा रम गया। राज हो गया राजस्थान, राज से गुजरात, मध्य से मध्य प्रदेश, छत्तीस से छत्तीसगढ़, खंड से झारखंड, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, पूरा से त्रिपुरा, रम से मिजोरम दोस्तों। ये आपके सामने, इसे आप नोट करते जाइए दोस्तों। अब आइए चलते हैं, ये मैं बताने का प्रयास करता हूं कि जो पूर्वी देशांतर रेखा है भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है, आइए अब आइए देखते हैं पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। देखिए, पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। अब इसे भी आप रटने का प्रयास करेंगे, रटना नहीं है, मैं आपको इसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा, अच्छे से आप कर पाएंगे दोस्तों। कभी भी हमेशा याद रहेगा, भूलने की आवश्यकता नहीं है, आपको भूल ही नहीं पाएंगे। देखिए, पूर्वी देशांतर रेखा यानी मानक समय इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कौन सी रेखा है? 82 से ही 1/2। ठीक, ये 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है दोस्तों। ठीक, अब किन किन राज्यों से गुजरती है? तो देखिए, 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? ट्रिक देखिए, देश के मध्य दिशा में आधा गढ़, देश के मध्य दिशा में आधा गढ़। अब आइए देखते हैं इसका मतलब। देश का मतलब होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य का मतलब होगा मध्य प्रदेश, दिशा का मतलब होगा ओडिशा, दिशा का मतलब ओडिशा, आधा का मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। गढ़ का मतलब होगा दोस्तों छत्तीसगढ़। अब बताइए दोस्तों, क्या आप भूल पाएंगे इसे? देखिए, देश के मध्य दिशा में आधा गढ़, इतना याद रखने की आवश्यकता है, आपको पता चलेगा कि पूर्वी देशांतर रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? देश की मध्य दिशा में आधा गढ़, यानी देश का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश, दिशा का मतलब ओडिशा, आंध्र का मतलब आधा का मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गढ़ का मतलब छत्तीसगढ़। तो ये ट्रिक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, इसे ट्रिक को सिर्फ याद कर लीजिए, कर्क रेखा की और पूर्वी देशांतर रेखा की, कभी भी नहीं भूलेगा। किसी भी एग्जाम में आने की संभावना होती है, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे रट पाएंगे दोस्तों, कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।